हाल ही में बीपीएससी 66वीं का अंतिम परिणाम जारी हो गया है। इसमें कुल 550 लोग सफल घोषित किए गए और उस लिस्ट में हमारे मधेपुरा के भी राहुल कुमार हैं, जो 330 रैंक के साथ सप्लाई इंस्पेक्टर पद के लिए चयनित हुए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बीपीएससी 66वीं में सफल अभ्यर्थी राहुल जी हैं, 330 रैंक के साथ। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत स्वागत है कोसी टाइम्स में आपका राहुल जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बड़ी सफलता आपने हासिल किया है और ये मधेपुरा कोसी सीमांचल सहित मधेपुरा के लिए बहुत गौरव का बात है कि बीपीएससी में आपने पहले अटेम्प्ट में ही सफलता हासिल किया है सप्लाई इंस्पेक्टर पद के लिए। हम पहले अपने आपके जी बारे में जानना चाहेंगे, आप मधेपुरा में कहाँ से हैं, प्राथमिक की शिक्षा कहाँ से हुई और कैसे फिर बीपीएससी तक का सफर हुआ है। मैं मेरा जो मूल निवास है वो पुनियाही गांव, जो कि मधेपुरा जिला में आता है, वहाँ से है। मेरे पापा क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में थे, तो उनका पोस्टिंग कटिहार में था, तो मैं फिर कटिहार में रहने लगा और प्रारंभिक शिक्षा मेरी कटिहार से हुई है। लेकिन मैं अपने गांव से बहुत ही लगाव रखता हूँ, रेगुलर रूप में जाते भी रहता हूँ। और मेरी 10वीं की पढ़ाई कटिहार के स्कॉटिश पब्लिक स्कूल से हुई है। और 12वीं के लिए मैं डीएवी पब्लिक स्कूल बोकारो से मैंने 12वीं किया है। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और वहां से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 2018 में। अच्छा, तो 2018 में ही आपने ग्रेजुएशन पास किया। जी। अच्छा, और उसके बाद तैयारी में लग गए बीपीएससी और सिविल सर्विसेज के अन्य परीक्षाओं में। जी हाँ जी। तो बीपीएससी ही केवल लक्ष्य था या फिर सिविल सर्विसेज यूपीएससी वगैरह का भी प्रिपरेशन चल रहा है। मैंने यूपीएससी का भी प्रिपरेशन चल रहा था, लेकिन मैंने बीपीएससी के कारण, क्योंकि दोनों चीज़ों को एक साथ ले जा पाना बहुत ही मुश्किल है, तो मैंने यूपीएससी की जगह बीपीएससी को प्रायोरिटी दिया और पहले प्रयास में मैं क्लियर कर पाया। तो आपने बैचलर 2018 में किया और 2022 में रिजल्ट ले आया, उसके बाद केवल तैयारी ही थी या फिर पीजी की भी पढ़ाई चल रही या फिर डिस्टेंस से किसी कोर्स की पढ़ाई चल रही। जी हाँ, मैंने मास्टर्स भी कंप्लीट किया है 2020 में। और साथ में ही तो किस कॉम्पिटिटिव विषय एग्जाम, से क्योंकि तो किस विषय से आप दिल्ली विश्वविद्यालय में किस विषय से आपने स्नातक किया। सर, क्योंकि मुझे भविष्य में सिविल सर्विसेज की ओर जाना था, तो मैंने अपनी 12वीं की पढ़ाई मेरी साइंस बैकग्राउंड से हुई है, लेकिन मैंने अपनी ग्रेजुएशन में आर्ट्स बैकग्राउंड सेलेक्ट किया और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मैंने कंप्लीट किया है दिल्ली विश्वविद्यालय से, क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी बाद में बीपीएससी में मैंने पीएसआईआर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन मैंने रखा है। तो अभी ये बीपीएससी का आपका पहला अटेम्प्ट, जी हाँ। और इसके बाद अभी फिर इसी से संतुष्ट है या फिर अभी और देना है, यूपीएससी देना है या फिर बीपीएससी के रैंक सुधार के लिए या अच्छे पोस्ट के लिए इसमें से सरकारी इंस्पेक्टर पद मिलेगा, लेकिन लोगों की जी ख्वाहिश हाँ। जी होती हाँ, है कि उन्हें एसडीएम डीएसपी मिले, क्योंकि इस बार एसडीएम पोस्ट नहीं तभी ये था, तो लगातार चलेगा। मेरे जो पहली प्राथमिकता थी तो वो डीएसपी थी, लेकिन मुझे एक एवरेज रैंक सिक्योर हुआ है, तो इसके कारण मुझे सप्लाई इंस्पेक्टर मिल पाया और उसमें रिजर्वेशन का भी होता है सीट अलॉटमेंट में। तो लेकिन मेरी जो सिलेक्शन हुई है वो जनरल कैटेगरी से हुई है। तो आगे आने वाले समय में एसडीएम बनने का मेरा सपना है। 67th बीपीएससी अभी हाल में आने वाला है, उसका परीक्षा होने वाला है, उसको भी दे रहे हैं। जी। जी हाँ, मैंने दिया था, लेकिन कारणवश एग्जाम कैंसिल हो गया, तो मैं आगे जरूर दूंगा। और पढ़ाई लिखाई सब दिन मधुबनी के बाहर है। जी सर। सर, आवाज़ नहीं आ रही। आपकी पढ़ाई लिखाई सब दिन मधेपुरा से बाहर है। जी सर। तो क्या मधेपुरा दुनियाही खोपैती के जो और लोग हैं, वो कैसे कल्पना कर सकते हैं कि जो लोग बोकारो में नहीं पढ़ पाएंगे, जो लोग कटिहार में नहीं पढ़ पाएंगे, दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ पाएंगे, वो कैसे कल्पना करें कि वो भी बीपीएससी कभी सफल कर सकता है, यूपीएससी कभी सफल कर सकता है। क्या ये कठिन है या ऐसा संभव नहीं। ये बोलना कि आजकल संभव नहीं है, ये बिल्कुल गलत होगा। आजकल हर एक चीज संभव है। आजकल जो इंटरनेट है ये एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैं भी दिल्ली में था, लेकिन मैंने जो अपने कंप्लीट प्रिपरेशन किया है, जो रियल मतलब जो फोकस प्रिपरेशन हुआ मेरे घर से ही हुआ है। मैंने अपने
रूम में बंद होके प्रिपरेशन किया हूँ। उसमें इंटरनेट बहुत ही हेल्पफुल रहा है मधेपुरा के लोगों के लिए और कोसी के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही टैलेंटेड होते हैं। कहीं ना कहीं मेरा जो संस्कार है वो कोसी का ही संस्कार है। लोग कहीं भी जाए लेकिन अपने गांव अपने जगह को नहीं भूल सकते हैं। तो इंटरनेट जो है ये लोगों को बहुत ही गांव गांव से सिलेक्शन हो रहा है आजकल, और इंटरनेट इसमें बहुत बड़ा योगदान निभा रहा है। कोचिंग का क्या रोल है? आपने कोचिंग वोचिंग भी लिया था? जी नहीं, मैंने कोचिंग नहीं लिया। मैंने कुछ कोचिंग के नोट्स मैंने यूज किए हैं, लेकिन मैंने डायरेक्टली किसी कोचिंग संस्था में दाखिला नहीं लिया है। और दिल्ली विश्वविद्यालय में, चूंकि आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक किया है और स्नातक का एक बड़ा रोल होता है सिविल सर्विसेज के परीक्षाओं के लिए, तो आपको वहां से कितना सहयोग मिल पाया, वो जो आपने विश्वविद्यालय में पढ़ा था ग्रेजुएशन के लिए, और आपका सब्जेक्ट भी पॉलिटिकल साइंस रहा, तो पॉलिटिकल साइंस का एक बड़ा रोल है इसमें। तो वो स्नातक स्तरीय की जो पढ़ाई होती है वो कितना हेल्पफुल होता है बीपीएससी के लिए या फिर यूपीएससी? यस सर, किसी भी सिविल सर्विस के लिए जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ तक कि मेंस एग्जाम में तो इम्पोर्टेंट होता ही है, और इंटरव्यू में तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इंटरव्यू में जो सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके ग्रेजुएशन से ही पूछे जाते हैं, आपके बैकग्राउंड से पूछे जाते हैं। सर जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छे माहौल, वहाँ पे मुझे अच्छे सर्कल मिले, अच्छे दोस्त मिले, तो ये भी मुझे एक एक इन्वायरमेंट बनाने में ये भी बहुत काम आता है। और जो हम लोग की एग्ज़ाम होती थी वो कहीं ना कहीं जो बीपीएससी का जो मेंस एग्जाम का पैटर्न है, तो यूनिवर्सिटी एग्जाम भी उसी पर बेस्ड था, तो वो कहीं ना कहीं मुझे बेनिफिट किया है। अभी जिस तरह से परीक्षाओं का पैटर्न बदल रहा है, अभी जैसे बीपीएससी को ही ले लें और आप आज से 10 साल पुराने क्वेश्चन को देखें और आप 10 साल अभी के क्वेश्चन को देखें, दोनों में क्वेश्चन तो है उसी सब्जेक्ट से, लेकिन पैटर्न जो बदला है, इस पैटर्न के लिए आप अभ्यर्थियों को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि कैसे उस पैटर्न को, बदलते पैटर्न को वो फॉलो कर पाए, जिससे कि उनके लिए हेल्पफुल हो, 67 दे हो, 68 देना हो, तो वो ये पैटर्न का बड़ा लोचा होता है, पैटर्न को कैसे वो समझे? मैं नए जो अभ्यर्थी हैं उसको मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए, आजकल जो इंटरनेट है या यूट्यूब जो है, इस पे बहुत ज़्यादा भटकाव है। आपको टीचर्स भी हम्म। इजिली मिल जाएंगे, फ्रीली मिल जाएंगे, लेकिन ये एक समुद्र की तरह है जिसमें कि अपने आप को आंक पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर आप इसका सिस्टमेटिक वे में यूज करते हैं रिसोर्स का, चाहे वो जैसे कि बेसिक रिसोर्स है जो कि एनसीईआरटी बुक्स हो गए, जो कि बहुत ही सस्ते रूप में आते हैं, तो स्टूडेंट को अपने बेस पे काम करना चाहिए। अगर बेस अच्छा होगा, जैसे एनसीईआरटी बुक आप सबसे पहले पढ़ें, क्योंकि वो इजी लैंग्वेज में होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, सस्ते 25-50 रुपए में किताब आते हैं। आप 6 से लेकर 12 तक बेसिक बुक्स पढ़े पहले। अगर आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, उसके बाद आप जाइए हायर हायर बुक्स के लिए, जो भी अलग अलग ऑथर्स के बुक हैं उसके लिए चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अपने आप को मतलब आप अपने रिसोर्स पे विश्वास रखें, जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं उस पर पूरा फोकस रखें। और समय के साथ जो ट्रेंड बदल रहा है, तो एक बोला जाता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो क्योंकि अपने आप को बीपीएससी जो बदल रही है उसके साथ स्टूडेंट भी अपने आप को बदल रहे हैं, तो ये मतलब कि पुराने लोगों को लगता है कि कुछ चेंजेस हो रहा है, लेकिन जो नए स्टूडेंट होते हैं उनको इससे कोई फर्क नहीं लगता, मुझे पड़ता है, क्योंकि वो भी बदलने के लिए अपने आप को एडप्ट कर लेते हैं। तो अभी जैसे आपने कहा यूट्यूब और ये जो भी और इंटरनेट के माध्यम से भटकाव है, तो आप कुछ, आप जो फॉलो करते थे किसी यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करते हो, किसी टीचर को आप फॉलो करते हो, ऐसे कुछ नाम याद हैं जो हमारे दर्शक देखें, या जो अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं? अभी लगातार लोगों का कमेंट आ रहा है, स्टूडेंट सबका कमेंट आ रहा है जो मेंस से ये पूछ रहे हैं, इस सब्जेक्ट के बारे, पॉलिटिकल साइंस के बारे में पूछे, तो वो अभी हमारे साथ लड़के जो बच्चे हैं वो जुड़ रहे हैं, वो उसको आप कैसे बताएंगे? अगर आपके पास कुछ नाम ध्यान में हो, जो किस यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करते थे, किस सब्जेक्ट के लिए, करंट के लिए किसको फॉलो करते थे, तो अगर नाम हो तो प्लीज बताएं। अ, अगर जो बीपीएससी का प्रिपरेशन को हम देखें तो इसको हम 3 फेज में बांट सकते हैं: प्री लेवल, मेंस लेवल एंड इंटरव्यू लेवल। तो जो प्री लेवल के इस तीनों फेज में, जो पहला जो स्टेज है वो प्री लेवल है, जिसमें कि बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है। लगभग 6 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, और लगभग 18 से 20 हजार बच्चों का उसमें होता है, क्लियर होता है। और आजकल तो कटअप भी बहुत हाई जा रही है, क्योंकि बच्चे आईआईटीज और अच्छे अच्छे संस्थाओं से भी आने लगे हैं। तो हम्म। हाँ, इस बार मैंने जो जो टॉप यूज किए किया है, हैं। जी हाँ जी हाँ, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो कि आईआईटी से दे रहे हैं, जो कि मेरे आईआईटी में हैं, वो लोग भी दे रहे थे।
दुर्भाग्यवश इस बार नहीं हो पाया कुछ नंबर के कारण। तो इसीलिए कंपटीशन आपको तैयारी भी उसी लेवल का करना होगा, क्योंकि आपका कंपटीशन जो एक गांव में बैठा बच्चा है और एक जो आईआईटी खड़गपुर से आके जो बच्चा दे रहा है, तो कंपटीशन दोनों में एक ही चीज के लिए है। मैंने जो यूट्यूब का इस्तेमाल किया, तो मैंने करंट अफेयर्स के लिए बेसिकली यूट्यूब का इस्तेमाल किया। उसमें डेली करंट अफेयर्स हैं, जैसे कि एक आता है करंट अफेयर्स 365, वो उसको मैंने बीपीएससी के लिए यूज किया था। और एक जीके टुडे पर डेली करंट अफेयर्स आता है, जीके टुडे का यूट्यूब चैनल है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। और एक से दो मैगजीन यूज कर सकते हैं। और मैंने जो पढ़ाई के लिए जो बेसिकली जो मैंने स्टैटिक पोर्शन यूज किया है, वो मैंने एनसीईआरटी बेस्ड किया है, और मैं उसी को बार बार रिवाइज करता था। अगर बात हम प्रीलिम्स की करें, तो प्रीलिम्स में मेनली हिस्ट्री, बिहार, साइंस और करंट अफेयर्स की मूल ये है। उसके बाद जैसे इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस से कुछ 10-12 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से 10-12 क्वेश्चन। लेकिन जो 4 मूल है, तो आप कैसे प्रीलिम्स के लिए तैयार हुए खुद? आप तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ाई किए, लेकिन प्रीलिम्स के लिए तो आपको फिर से सारे सब्जेक्ट को उतना ही पढ़ना पड़ रहा होगा जो कोई गाँव में पढ़ा हो या फिर दिल्ली में पढ़ा हो। तो जी जी प्रीलिम्स की जी। तैयारी को, क्योंकि मेन पूल जो है यही है, अगर पूल इसको पार कर पाते हैं तो वो मेंस इंटरव्यू जा पाएंगे। यहीं से हट जाते हैं तो फिर उसका बीपीएससी से कोई मतलब नहीं। तो प्रीलिम्स के तैयारी के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। शुरुआत यदि अगर एनसीईआरटी से करता है, तो फिर जो उसका मॉडल बुक है, वो कैसे पढ़े? स्पेक्ट्रम, कोई इंसान आया सीधा स्पेक्ट्रम का हिस्ट्री ले लिया है और पढ़ना शुरू कर दिया। तो प्रीलिम्स के लिए थोड़ा विस्तार से बताइए, कैसे प्रीलिम्स के लिए। जब मैं अपने कॉलेज कॉलेज टाइम्स में था, तो क्योंकि मैंने बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस किया है, और मैं मेरा जो ट्वेल्थ का जो रहा मेरा साइंस बैकग्राउंड था, जिसमें कि मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ा है। तो मेरे लिए थोड़ा सा मतलब उस समय में लोग बोल रहे थे कि आप साइंस से हो, बीटेक क्यों नहीं कर रहे हो। तो जब मैं अपने कॉलेज में गया, जब मुझे एडमिशन मिली, तो सबसे पहले मैंने जो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स थे, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो मैंने एनसीईआरटी बुक खरीदा, और एक एक करके जो 6 क्लास से है, जो कि स्कूल डेज में बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाया था, या फिर वो कहीं ना कहीं भूल गया था, तो 12th तक मैंने 6 से लेकर 12th तक उसको मैंने कंप्लीट किया। मतलब जब भी मैं फ्री होता था, तो कॉलेज टाइम में ही मैंने ये कर लिया था, एक बेसिक आइडिया मुझे मिल चुका था हिस्ट्री में क्या है, ज्योग्राफी में क्या है। और पॉलिटी तो मेरा सब्जेक्ट था ही, तो मुझे पॉलिटी तो पढ़ना था ही। और साइंस, क्योंकि मैंने 10th में भी साइंस मेरे अच्छे थे, बहुत अच्छे तो नहीं मतलब अच्छे थे, तो साइंस पे तो था कि हाँ साइंस हो जाएगा। तो अगर बीपीएससी की प्री में आपको सिलेक्शन लेना है, तो जो 7 से 8 जो सेक्शन है, उसमें से 4 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सेक्शन आता है करंट अफेयर्स, जो कि 30 नंबर का पूछा है, 30 क्वेश्चन लगभग आते हैं। दूसरा आता है बिहार स्पेशल, उसमें से भी लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। तीसरा आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री इज द मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, उसमें से भी लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं। तो ये है, अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो आपका श्योर शॉट है कि आप 150 में से 100 क्वेश्चन आप हैंडल कर पाएंगे। और बाकी पॉलिटी सब और मैथ्स, तो बिहार के बच्चों का मैथ्स तो अच्छा होता ही है, तो वो मतलब उसमें कट ऑफ पार करने के लिए ये सेक्शंस काफी हैं। आपने बिहार का बात किया, बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के लिए कौन सी बुक पढ़े लोग, जहां प्राइमरी से लेके हाई लेवल तक का पढ़ाई उसका हो जाए? या फिर कहाँ पे बिहार के स्पेशल पढ़ाई के लिए क्या स्रोत, कुछ जानकारी देखिए, दे। इसके लिए बहुत ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। एक से दो बुक आते हैं, क्रॉन का बुक आता है, और एक मैंने बेसिकली क्रॉन का जो बुक आता है बिहार स्पेशल, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, मेरे बगल में है। ये बुक क्रॉन की आती है बिहार स्पेशल के लिए, आप ये पढ़ सकते हैं। और एक और समग्र आता है, जो कि आप दोनों में से एक बुक पढ़े, कि दोनों बिहार स्पेशल की बुक है। लेकिन अगर आप दोनों में से एक बुक सेलेक्ट करना है कोई भी, और आप करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब चैनल का मदद लें, और कुछ टेलीग्राम पे भी चैनल है, आप उसका मदद ले सकते हैं। और डेली न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं, कोई भी, हिंदी, इंग्लिश, हिंदुस्तान, कोई भी आप पढ़ सकते हो, हिंदू पढ़ सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, आप दैनिक भास्कर पढ़ सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो। आपके पढ़ाई और लेखन का माध्यम क्या रहा था, हिंदी या इंग्लिश यहाँ? सर मेरा इंग्लिश मीडियम था। और ये माध्यम का क्या परेशानी है? अभी लोगों को मतलब ये चर्चा में आ रहा है, जो हिंदी माध्यम वाले का कम ये हो रहा है, इंग्लिश माध्यम वाले का ज्यादा ये हो रहा है। ये सब भी कोई ऐसा कुछ है? सर मैं भी जब
10th क्लास में था तो लोग क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, तो लोग बोलते थे कि इंग्लिश मीडियम, लेकिन मैं जब जो जो आगे गया तो मुझे कुछ लगा नहीं कि इसका कुछ ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। नॉलेज नॉलेज होता है, अपने आप को आप कैसे एक्सप्रेस कर पा रहे हो, आपको जो मेंस का कॉपी है उसमें आप अपने विचारों को कैसे रख रहे हो, तो उसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं है। आप जो जिस पॉइंट में अगर आप आंसर पॉइंट वाइज लिख रहे हो तो वो मैटर करता है, ना कि लैंग्वेज मैटर करता है। अगर आप आंसर लिख रहे हो तो उसमें क्या यूज कर रहे हो, कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या फिर एकदम पैराग्राफ में जो हमारे ट्रेडिशनल प्रोफेसर सर लोग जो चेक करते हैं कॉपी, अगर उस टाइप का रख दिए हो तो किसी को भी दाल भात चोखा पसंद नहीं आएगा रोज रोज। वो भी चाहेंगे कि कुछ कुछ टेस्ट आए। तो कॉपी जब चेक कर रहे होंगे तो उसमें चाहेंगे कि कुछ फिगर आ जाए, कुछ फ्लो चार्ट आ जाए। तो ये चीज है कि इससे नंबर इससे आता है ना कि लैंग्वेज से। और आजकल हिंदी में भी ऐसा नहीं कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मेरे बहुत सारे बच्चे दोस्त हैं जो कि हिंदी यूनिवर्सिटी में हिंदी से आगे मतलब लिटरेचर से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे ये भी हैं। चलिए, प्रीलिम्स पे हमने चर्चा कर लिया। अब हम जरा आपके पारिवारिक बैकग्राउंड पे जाएंगे। घर में जैसे आप बाहर तैयारी कर रहे हैं, और घर में कौन कौन लोग हैं और वो अभी क्या क्या कर रहे हैं, सफलता के बाद उनका क्या रिएक्शन है, क्योंकि बीपीएससी में सफलता आज बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। तो घर में क्या रिएक्शन रहा है और घर में कौन कौन से लोग हैं, क्या क्या करते हैं? मेरी जो मूल पृष्ठभूमि है वो तो न्याय की है, और वहाँ बेसिकली जो है एग्रीकल्चर से मैं जुड़ा हुआ हूँ। क्योंकि मेरे पापा पुलिस डिपार्टमेंट में थे और अभी सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हैं, नौगछिया में पोस्टेड हैं। और जो मेरे बड़े पापा हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव, वो भूतपूर्व मुखिया रह चुके हैं तुनियाई पंचायत के। और मेरे कज़न हैं, वो कंस्ट्रक्शन लाइन में है। तो बेसिकली ये एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन लाइन का कॉम्बिनेशन है। हाँ। और मेरे सीनियर भाई लोग टीचर हैं कुछ, और सभी लोग कहीं ना कहीं आगे की पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं। तो अब कभी आपको खेत मिट्टी इस सब से भेंट हुआ है कि बस किताब में पढ़े, यूट्यूब पे देखे? आप कभी खेत वेत गए, कुछ किए हुए हैं, सब कुछ है जानकारी इसकी? क्योंकि बिल्कुल बिहार में जानकारी तो है। खेती हम, जब भी हम और अपन आप पढ़े। अपन गाँव जाइ छियै तऽ जब भी हम अपन गाँव जाइ छियै तऽ खेत जरूर घूमे ले जाइ छियै। और सब काम, द्वार दरवाजा, भैंस गाय सब देखे छियै। वाह! चलिए, अभी भी आपको यहाँ की हमारा जो लोकल लैंग्वेज है मैथिली, वो बहुत अच्छे से याद है, बहुत अच्छे से। हाँ, बिल्कुल, हमारे जो बिहार में है, वो लोग मिट्टी से जुड़े लोग होते हैं और वो अपने घर से सबसे जुड़ के रहते हैं। जैसे आज भी आप सफल हुए हैं, तो हम लोग को जानकारी मिली आपके बारे में, हम लोग के मित्रगण हैं, हमारे भी भाई हैं, उनके द्वारा हमको जानकारी मिली है। तो निश्चित ही जुड़े हैं, और निश्चित ही जुड़ के भी रहना चाहिए। आप जिस पद पे आप गए हैं, आपकी व्यस्तता बढ़ेगी। आप 67 में अच्छे रैंक ले आए, 68 में अच्छे रैंक लाए, यूपीएससी में सफल हो जाए। फिर भी हम लोग मिट्टी से जुड़ने, बिहार के जो लोग हैं वो मिट्टी से जुड़े रहते हैं और अपने घर द्वार से जुड़े रहते हैं। हम लोग मेंस पे आते हैं। मेंस की तैयारी के लिए लोग कैसे करें? प्रीलिम्स तो चलो ठीक है, बड़ा कुछ लोग इसमें जबरदस्ती रट के भी पास कर जाएं, कुछ लोग बहुत मेहनत करके भी पास करते हैं। लेकिन अगर मेंस पे हम आते हैं, तो मेंस की तैयारी के लिए लोग कहाँ से पहला चरण अपनाए, वो कैसे लेखन प्रक्रिया में कैसे खुद को बेहतर बना पाए, इसको आप कैसे कर किए आप खुद, और कैसे अभ्यर्थियों को सलाह देना चाहिए? देखिए, जो सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो आपका एनवायरनमेंट मैटर करता है, आपका जो सर्कल है, जो फ्रेंड सर्कल है वो मैटर करता है। सबसे पहले तो आप अच्छे दोस्त बनाएं, जो कि आप ग्रुप डिस्कशन, जैसे कि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मेरे कुछ दोस्त थे जिसमें कि मैं उनका नाम भी लेता हूँ, मैं लेना चाहूंगा क्योंकि अगर वो सुन रहे होंगे तो। जैसे सूरज है, सूरज श्रीवास्तव, वो मेरे क्लासमेट हैं। शिवांकर है, तो ये लोग अच्छे अच्छे कॉलेज से थे, करुणा कॉलेज से थे सभी लोग। तो ये लोग, जब हम लोग कुछ अगर लिखते थे तो एक दूसरे को दिखाया करते थे, तो वो लोग गाइड भी करते थे। वो लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये जो ग्रुप डिस्कशन है ये ज्यादा फायदा करता है। फिर अगर आप आंसर राइटिंग करना है, ये बहुत मैटर करता है मेंस में, तो आप किसी कोचिंग का मदद ले सकते हैं आंसर राइटिंग करने के लिए। सबसे पहले तो मेंस में जो आपको पढ़ना है, आपको पहले तो प्लान करना है, फिर एग्जीक्यूट करना है, और उसके बाद आपको देखना है कि इसका रिव्यू करना है। तो ये 3 फेज होता है, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड रिव्यूइंग। तो आप इसमें नोट्स बना सकते हैं अपना, नोट्स बना के उसको रखें और फिर आप प्रैक्टिस करें आंसर राइटिंग का, जो कि आपको श्योर है कि आपको सफलता दिलाएगी। और मेंस में आप ऑप्शनल आपका क्या था? जी, मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन था। तो पॉलिटिकल साइंस को आप लिखने के लिए कैसे अपनाया? पॉलिटिकल साइंस जैसे ऑप्शनल में तो आप
ये रखे, इसके बाद लेखा प्रक्रिया ऑप्शनल था, इसमें कैसे, इसको भी उसी प्रक्रिया के तहत आप ये किए या फिर इसके लिए कुछ विशेष प्रक्रिया? पॉलिटिकल साइंस को लिखने का जो मुझे आदत लगा था वो कॉलेज टाइम में ही लग गया था, क्योंकि वहाँ पे भी कहीं ना कहीं सिलेबस सेम ही था। बाद में जो कम्पिटेटिव एग्जाम का जो होता है पेज वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो दिल्ली में एक नोट्स आता है पॉलिटिकल साइंस के लिए, सभी अगर जो भी बच्चे होंगे उनका नाम जरूर सुनेंगे, सुब्रा रंजन आईएएस मैम है, सुब्रा रंजन मैम है। उनका नोट्स मैंने यूज किया था, मैंने घर पे मंगाया था। मैं दिल्ली में था तब भी हल्का फुल्का पढ़ा था, लेकिन उस समय कंपिटेटिव मोड में मैं कंप्लीट रूप से नहीं आया था। तो सुब्रा रंजन का आप यूज कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में आता है। हिंदी का मुझे जानकारी नहीं है, आप सर्च करें तो आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन सुब्रमण्यन मैम का नोट्स बहुत ही काम आता है, आप उसे पढ़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो जो पिछले वर्ष के पिछले 10 वर्ष से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मुझे लगता है कि 70% क्वेश्चन कहीं ना कहीं उस टॉपिक पे घूमते हैं। आज जो मेंस का भी जो क्वेश्चन है, आंसर जिसका आप लिखते हैं, उसको भी करंट से जोड़ दिया जा रहा है, करंट से वो उसको रिलेट करके तब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए तो पहले आपको करंट भी आपका बहुत अच्छा करना होगा, और फिर अभी आपको हिस्ट्री से अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर पॉलिटी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसको दोनों को कोरिलेट करने के लिए खुद को मतलब करंट रखने के लिए, खुद को तैयार रखने के लिए ये कैसे आप अपने आप को मेंटेन कीजिए। मेंस का लेकिन प्रीलिम्स में तो ठीक है, करंट का क्वेश्चन है, आप उसको याद कर रहे हैं या फिर डेली देख रहे हो, लेकिन जब उसको कोरिलेट कर दे रहे हैं तो वो थोड़ा कठिन हो जाता है। उसको कैसे आप हैंडल? जो प्री का जो स्टेट ऑफ प्रिपरेशन है वो टोटली डिफरेंट है मेंस से। प्री में जहाँ पे हम लोग हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करते हैं, मेंस में हिस्ट्री पर फोकस कम हो जाता है। 3 क्वेश्चन बनाने होते हैं लेकिन वो सिलेक्टेड टॉपिक हैं, 20 टॉपिक। मेंस में जो न्यू चैलेंजेस हैं, जैसे कि डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आते हैं 72 नंबर के बीआई के, और फिर आपको करंट से भी लिंक करना होता है, तो उसके लिए आपको रेगुलर किसी न किसी मैगजीन को पढ़ना होगा, और न्यूज़पेपर और यूट्यूब का भी मदद ले सकते हैं। जैसे कि एक चैनल है ओनली आईएएस, आप उस पर एडिटोरियल डिस्कशन सुन सकते हैं, वो आपको बेनिफिट करेगा। और आप जो भी आंसर लिखते हो बिहार में स्पेशली मैं बता रहा हूँ कि आप बिहार के लिए कोई भी आंसर लिखते हो, उसमें आप एक तो इंडिया पे फोकस करना है और एक बिहार पे फोकस करना है। अगर गरीबी पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इंडिया की पॉवर्टी के बारे में बताना है, और बिहार में भी जो गरीबी है उसके बारे में बताना है। अगर आप इस टाइप से क्वेश्चन लिखते हो, आंसर लिखते हो, तो आपको श्योर है कि अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो मेंस की हमारा ये तैयारी अगर जिससे आप बताए ऐसा करें तो फिर हाँ। इसके बाद का चरण है इंटरव्यू, और इंटरव्यू जो 2 चरण पास कर लेते हैं उसका मतलब इंटरव्यू भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्रीलिम्स है, जितना मेंस। तो इंटरव्यू के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर किए? चूंकि है कि जैसे अभी हम लोग भी बात कर रहे हैं, तो हम लोग बड़ा फ्रेंडली बात कर रहे हैं, लेकिन क्या वो इंटरव्यू इस तरह फ्रेंडली नहीं होता है? नहीं, मेरा मानना है कि वो इंटरव्यू भी इतना ही फ्रेंडली होता है। और जो इंटरव्यू पैनल के मेंबर होते हैं वो काफ़ी अनुभवी होते हैं, वो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर होते हैं। तो आप उनसे जितना फ्रैंकली होकर बात करोगे, फ्रैंकली मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी वर्ड का यूज कर रहे हो, आप एज ए फ्रेंड जो भी एक फॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग जो होता है, जिस तरह हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप उस तरह अगर बात करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ तक बात है कि इंटरव्यू प्रिपरेशन का, तो अगर आप प्री मेंस का तैयारी करते हो, इस प्रोसेस ये जो प्रोसेस है प्री मेंस का, ये खुद ब खुद आपको इंटरव्यू तक पहुंचा देता है और इंटरव्यू के लिए आपको तैयार कर देगा। तो इंटरव्यू में आपसे क्या क्या सवाल, कितने मिनट आपके इंटरव्यू चले? इंटरव्यू में जाने से पहले मैं काफ़ी नर्वस था, बट मैं वहाँ पे एक मिरर लगा हुआ था, तो मैं उस मिरर में अपने आप को मोटिवेट कर रहा था कि कोई बात नहीं, अंदर जाना है, फोड़ के आना है। तो जब मैं अंदर गया तो चेयरमैन सर मुझे बैठने के लिए बोले, और वो काफ़ी मुस्कुरा रहे थे, तो मैंने थैंक यू बोला और बैठा। सर ने मुझे अपने ग्रेजुएशन के बारे में मुझसे पूछा, तो जो ही ग्रेजुएशन के बारे में पूछा तो उनको क्वेश्चन वहीं से मिल जाता है। तो वो उस समय यूक्रेन युद्ध चल रहा था, और सबसे पहला जो क्वेश्चन था तो यूक्रेन युद्ध से क्वेश्चन था। तो उसके बाद इंडिया नेपाल का भी जो रिलेशन था, जिसे जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वो भी हम मुझसे पूछा गया था। तो मेरे ग्रेजुएशन बैकग्राउंड से एक क्वेश्चन था, फिर जाके ये सब था। जी। मैंने बहुत समय आपको लिया है, हम और थोड़ा डीप जाना चाहेंगे। जैसे यूक्रेन के युद्ध से आपको सवाल पूछा गया है, तो इसको बिहार से अगर कोरिलेट करके आपसे बताएं,
आपसे हम चाहें जो हमारे अभ्यर्थी को और आप थोड़ा डीप में बता ही दें, तो अगर यूक्रेन को आप बिहार से कोरिलेट करते हैं, तो ऐसे कह क्वेश्चन रहे इस थे। टाइप से नहीं था वहाँ पे। क्वेश्चन था कि इंडिया नेपाल रिलेशन पे, मुझे जो याद आ रहा है अभी, जैसे कि इंडिया नेपाल के रिलेशन से बिहार को रिलेट किया गया था। तो सर मुझसे पूछे थे कि आप कैसे बिहार के और नेपाल के रिलेशन को देखते हैं। तो मैंने बताया था कि जो रोटी बेटी का जो संबंध होता है नेपाल बिहार में, क्योंकि हमारा बॉर्डर भी ओपन है। यहाँ के लोग नेपाली मधेसी लोग जो हैं, अच्छा रिलेशन है हमारे, शादी वादी भी होता है सीता माँ। और ये जो राम जी का भी रिलेशन है, तो ये हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है, कल्चरल रिलेशनशिप है। तो मैंने सर को बताया भी कि सर हमारा जो रिलेशन है वो रोटी बेटी का है, कि किसी बाउंड्री या किसी मैप के कारण ये विवाद में नहीं आ सकता है, क्योंकि कल्चर को अलग कर पाना सबके बस में नहीं होता है। हम्म। चलिए, बहुत समय हम आपका लिए हैं, और आखिरी सवाल हम लेते हैं जो 67th वाले को आप अगर 2 मिनट में मूर्त रूप से उसको सजेशन दे पाए, तो क्या देना चाहेंगे, क्योंकि उसकी परीक्षा जो है अगले मंथ होने वाली मैं उन लोगों को यही बताना चाहूँगा कि मैं जब भी डिमोटिवेट होता था, मैं एक ही चीज़ सोचता था, क्योंकि मैं क्रिकेट अच्छा खेलता था 10th तक। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्समैनशिप का रहता है। मैं सोचता था कि जब तक मैं फील्ड में हूँ, गेम हमारी है, तो लास्ट ओवर तक टिके रहे। लास्ट ओवर में मैच आपकी हो सकती है। है। हाँ, ये आप बड़ा अच्छा टॉपिक थी। जो कोई इंसान अगर 6 दिन 7 दिन भी पढ़ लेता है रेगुलर, 7वें दिन उसको डिमोटिवेशन आ जाता है, नहीं होगा, कैसे होगा। तो इसको आप थोड़ा विस्तार से बता दीजिए, उससे उसका क्या क्या उपाय है, क्या क्या करे कि ये डिमोटिवेशन उसका खत्म हो, फिर से वो नई ऊर्जा के साथ फिर आप से उसका उसकी तैयारी। कोई भी, ये सिर्फ पढ़ाई में नहीं होता है। अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हो, तो एक ही काम को रोज रोज करोगे तो वाजिब है कि आपको 7वां दिन आपको डिमोटिवेट फील होगा। तो आपको जरूरी है कि थोड़े अपने आप को चिल रखें, म्यूजिक सुने, या कुछ आपको जो हॉबीज है वो करें। अगर खाना बनाना चाहते हैं, जैसे कि कुकिंग पसंद है मुझे, तो मैं किचन में मम्मी को भी हेल्प कर देता हूँ कभी कभी। तो वो सब चीज़ है कि अपने आप को डाइवर्ट करें थोड़ा सा अपने फील्ड से, 1 घंटा के लिए 2 घंटा के लिए, फिर आपको एनर्जी खुद ब खुद आ जाएगा। और फिर घर वर कब जाना है? अब तो आप सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर तैनात होंगे, तो अभी अब फिर घर द्वार अपने मिट्टी को कब आप दर्शन दे रहे हैं? मैं कल ही जाने वाला था, लेकिन लगता है कि मैं 7 तारीख को जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत ही खुश हैं। तो अ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती वक्त हमको दिया, करीब आधे घंटे हम आपका बहुत अच्छे से हमको लगता है जो भी विद्यार्थी हैं वो लोग भी, बहुत सारे लोग देख रहे हैं कमेंट, हम बहुत लोगों का नहीं ले पाएंगे, लेकिन जो लोग हैं सभी वाइज अपना सवाल दिए, और हमने कोशिश किया कि उसके सवाल का जवाब दे। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारी शुभकामनाएं ये भी है कि आप जल्द 67th में डीएसपी या एसपीएम जी, धन्यवाद।